हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी लोग जो है इसके पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके थे। उसके बाद आप सभी लोगों ने संधि पढ़ा, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद फिर जो है समास पढ़ा, जिसमें हमने समास को 6 भागों में पढ़ा। आज हमारा नया टॉपिक है अलंकार, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। कुछ लोगों के पास ये क्लास नहीं पहुंचती है, वो बाद में कमेंट करते हैं कि मैम हमारे यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आया, मैम हमें क्लास नहीं मिली। तो बेटा, आप सभी लोग, सभी दोस्तों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करके और अपने टारगेट को भी पूरा कीजिए, जिससे 1K सब्सक्राइबर एक हफ्ते के अंदर हो जाएं। और आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जिससे बहुत ही जल्दी हम सभी लोग जो है लाइव क्लास पाएंगे, जिसमें आप लोग की प्रैक्टिस की एक अलग क्लास चलेगी और आपकी थ्योरी की अलग क्लास चलेगी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं अलंकार। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अलंकार। देखिए, अलंकार जो है 2 शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के? 2। अलम धन कार। अलम धन कार, जहां अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। ठीक है, अब ये शोभा जो है ये कहाँ बढ़ाई जा रही है या इस शोभा को बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं। क्या है? अलंकार जो है 2 शब्दों के योग से बना है, अलम धन कार, जहां अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। यानी काव्य की परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा, कह रहे हैं काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखेंगे हम, कहा जाता है कि जिस प्रकार एक स्त्री, वह जो है, आप देखते हैं एक विधवा स्त्री वह श्रृंगार नहीं करती है, वह कितनी भी सुंदर हो उससे उसकी सुंदरता जो है कम हो जाती है। लेकिन एक स्त्री जो अपने आप को गहनों से सुसज्जित कर ले और वह अत्यधिक सुंदर लगे, उसी प्रकार से काव्य का गहना कौन है? अलंकार है, कि यह काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार तो हम पढ़ रहे हैं और हमने परिभाषा भी पढ़ ली, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आप लोग के दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा कि अलंकार का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जो हम आज पढ़ रहे हैं अलंकार, तो इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? भरत मुनि ने। किसने किया है? भरत मुनि, जिन्होंने भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र।
इन्होंने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार का उल्लेख किया हुआ है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है, आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2009 में पूछा गया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? आचार्य भामा है। समझ में आई बात? कह रहे हैं अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम धन कार, जहां अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। कह रहे हैं परिभाषा हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। कह रहे हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है और अलंकार का उल्लेख सबसे पहले हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे हम और समझते हैं थोड़ा सा। मिटाई से स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबका। देखते हैं कि आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा अपने शब्दों में कैसे दी है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। कह रहे हैं आचार्य दंडी इन्होंने कहा है काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते। अर्थात कह रहे हैं अर्थात इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। कह रहे हैं काव्य की शोभा, काव्य की शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आपकी एक परिभाषा ये हो गई अलंकार की, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, कि काव्य की शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यह परिभाषा आचार्य दंडी ने अलंकार के बारे में दी है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया हुआ है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, यह परिभाषा किसने दिया है? तो किसने दिया है? आचार्य दंडी ने। आगे देखेंगे हम अलंकार के प्रकार। अलंकार की परिभाषा तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अलंकार के प्रकार। देखिए अलंकार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का।
जैसे आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि टीजीटी और पीजीटी में अलंकार 3 प्रकार के बताए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जब हम लोग भी जो है ऐसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें अलंकार 2 प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन जब हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उसमें अलंकार 3 प्रकार के बताए जाते हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आपको 3 प्रकार इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कह रहे हैं अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार। नंबर 3 उभयालंकार। हम नोट में लिखवा देंगे आप लोग को, ठीक है। 3 प्रकार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी 2016 में पूछा गया है ये, पीजीटी 2016 में, कि अलंकार के प्रकार हैं, और उसमें 2 ऑप्शन में दिया था, 3 भी दिया था। जिन्होंने 3 लगाया था उनका सही था। तो अलंकार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, 2 प्रकार पढ़ना है। नोट में लिखेंगे अलंकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। केवल टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में अलंकार को 3 प्रकार माना गया है। माना गया है। कह रहे हैं अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ। केवल नहीं लगाएंगे, और भी परीक्षाएं हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, दिल्ली अधीनस्थ हो गया, तो इन परीक्षाओं में भी 3 माना जाता है। लेकिन आप लोगों के लेवल पे वनडे एग्जाम में जैसे यूपीपी, यूपी एसआई और आपका यूपी बीएड, आपका एसएससी जीडी, इन सब में आप क्या लगाएंगे, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो हमें पढ़ना क्या है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार 2 पढ़ना क्या है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ध्यान देंगे, जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार देखेंगे, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है।
समझ में आई बात कि जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब वहां शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब वहां अर्थालंकार होता है। ध्यान देंगे, जैसे हम कह रहे हैं तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। ध्यान देंगे इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसे आप देख के पहचान सकते हैं कि कहाँ शब्दालंकार हो रहा है। कह रहे हैं इसमें देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ शब्दालंकार है। अगर हम इसी का अर्थ रख देंगे तब वहां अलंकार खत्म हो जाएगा, तब वहां जो है अर्थालंकार नहीं होगा कि हम शब्दालंकार का अर्थ रख देंगे और कहेंगे कि इसमें अर्थालंकार हो गया, नहीं, क्योंकि इसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और अर्थालंकार में क्या होता है आगे देखेंगे, जैसे कह दें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास की पंक्ति है। कह रहे चरण कमल बंदो हरिराई, लेकिन ये अर्थालंकार है और जब तक हम इसका अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। कह रहे मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूं, यानी कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। यहाँ कमल जो है ये चरण का रूप ले लिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो जब तक हम इसका अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक हमें अर्थालंकार नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ? अब हम हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार, ठीक है। हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार। हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार। कह रहे हैं जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब वहां शब्दालंकार होता है। हम देख रहे हैं शब्दालंकार, परिभाषा लिख ले रहे हैं। परिभाषा कह रहे हैं जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे। पेन कहाँ चला गया? उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण तरनी तनुजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। तरनी तनुजा तट तमाल
तरुवर बहुछाये। तरुवर बहुछाये। देखिए तरन तनुजा माने यमुना नदी के तट माने किनारे पर, तमाल माने बड़ा सा, तरुवर माने बरगद का वृक्ष, तरुवर माने पेड़, तमाल माने बरगद का, बहुछाया माने बहुत घना छाया हुआ है। कह रहे हैं यमुना नदी के किनारे बरगद का वृक्ष अत्यधिक छाया हुआ है, यानी बहुत बड़ा है। तो उसे उसका अर्थ हम नहीं ले रहे हैं, हम केवल शब्द ले रहे हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार के प्रकार। हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार के प्रकार। तो शब्दालंकार जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नाम लिखेंगे तीनों का। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार, यमक अलंकार। नंबर 3 श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। समझ में आया कि शब्दालंकार जो है ये 3 प्रकार का होता है, अनुप्रास यमक श्लेष। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। हमने शब्दालंकार की परिभाषा देखा कि शब्दालंकार कहते किसे हैं? जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब वहां शब्दालंकार होता है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। फिर हमने देखा शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। चलिए देखिए, शब्दालंकार में हम नंबर 1 डालेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार परिभाषा देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की हम परिभाषा देख रहे हैं कि जब पंक्ति में, पंक्ति माने लाइन, जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से, दिखाई दे रहा है, एक से, इधर लिख देते हैं, एक से अधिक बार हो, तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तब वहां
अनुप्रास अलंकार होता है। कह रहे हैं जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं मुदित महिपत, मुदित महिपत मंदिर आए, मंदिर आए। मुदित महिपत मंदिर आए, यह हमारी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन है सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। ध्यान देंगे सभी। कहना जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देंगे सभी कि आपको इन दोनों लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कई बार आया है या बार बार आया है, बताएंगे कमेंट करके। देखेंगे यहां कहना है पहले पद में मां वर्ड की मुदित महिपत मंदिर, दूसरे पंक्ति में श्रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। लिखेंगे पहले पंक्ति में मां वर्ड तथा दूसरे पंक्ति में सा वर्ड। कहना पहले पंक्ति में मां वर्ड तथा दूसरे पंक्ति में सा वर्ड की आवृत्ति सा वर्ड की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। समझ में आई बात? अनुप्रास अलंकार हम पढ़ रहे हैं, देखिए जिसमें जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में पहले लाइन में मां वर्ड की आवृत्ति मुदित महिपत मंदिर यानी मां मां मां। फिर कह रहे हैं सेवक सचिव सुमंत, सा शा शा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। आगे उदाहरण देखेंगे। मिटाई से आगे देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। ये देखिए पीजीटी 16 में पूछा गया है।
आप लोग को लगता होगा कि टीजीटी पीजीटी में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, हम लोग तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेटा यही सारे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और यही सारे क्वेश्चन गलत होते हैं परीक्षाओं में। क्यों? क्योंकि ये सरल होते हैं, इसलिए जो टीजीटी पीजीटी लेवल पे तैयारी करता है वो जो है इन सारे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है ये तो सरल है, ये तो हमें आ रहा है। समझ में आई बात? इसमें देखिए आप लोग कहेंगे मैम तो यही उदाहरण कई बार बता दी। बेटा इसके पहले हमने आपको शब्दालंकार में ये उदाहरण बताया था, हमने आपको अनुप्रास अलंकार में नहीं बताया था। कल को ये अनुप्रास अलंकार में पूछ लेता तो कल तो आप लोग कहते मैम ये तो आपने शब्दालंकार में बताया था, अनुप्रास अलंकार में बताया ही नहीं था। तो ये जो है उदाहरण शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार में आता है, और अनुप्रास अलंकार में भी एक अनुप्रास है वृत्यानुप्रास, उसमें आता है। कह रहे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। हमारी परिभाषा है जब पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, आप देख रहे हैं तावड़ 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 तावड़, आप तो सीधे देख रहे हैं इसमें तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, कह रहे हैं शेष, ऐसे लिखा गया है शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश, गणेश दिनेश सुरेशम सुरेशम। कह रहे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर गावे। निरंतर गावे, देखिए ये तुलसीदास की पंक्ति है, उसमें ऐसे लिखा गया शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर गावे। अब ध्यान दीजिए, ये उदाहरण आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि आप लोग का ध्यान हमेशा वर्ड के शब्द के पहले वर्ड पे होता था। अब क्या है, ये तो लास्ट में है, कहीं भी हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे पहले हो, चाहे बीच में हो, बस वर्ड की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। कह रहे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में स वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। समझ में आई बात? और उदाहरण देखते हैं आगे। कह रहे पावस ऋतु, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। आगे देखेंगे पल पल परिवर्तित, पल पल दिखाई दे रहा है, हाँ, पल पल परिवर्तित, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश। यहां देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक से अधिक बार आया है। देखिए आप लोग, कह रहे हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। यहां देखिए पर्वत में और प्रदेश में पा वर्ड आया। फिर यहां देखेंगे पल पल परिवर्तित प्रकृत। इस लाइन में देखिए पल पल परिवर्तित प्रकृत कि पा वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है, यानी बार बार आई है, इसलिए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। ये वाला उदाहरण टीजीटी 2009 में आया हुआ है।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जानि निरंतर गावे। समझ में आया सभी को? स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार। हो गया? अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार। देखिए अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ऐसे फिगर से पढ़ा दें। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। देखेंगे नंबर 1 है हमारा वृत्तीय अनुप्रास। नंबर 1 हमारा क्या है? वृत्तीय अनुप्रास। नंबर 2 है हमारा छेकानुप्रास। नंबर 3 है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। नंबर 4 है अनत्यानुप्रास। नंबर 5 है श्रुत्वानुप्रास। श्रुत्वानुप्रास कह रहे हैं वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार। समझ में आया सभी को? अनुप्रास अलंकार के प्रकार क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग कि इसमें जो है अनत्यानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग क्या डालेंगे? वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि इसमें परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास में देखिए वृत्त का अर्थ बार बार होता है। बा से वृत्त, बा से बार बार, बा से वृत्त, बा से बार बार, कि जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे अभी हमने बताया तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जैसे हमने बताया सुरेश महेश गणेश दिनेश जाए निरंतर गावे। और जैसे आपका सपने सुनहले मन भाए, कि जहां एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। देखेंगे वृत्त्यानुप्रास कह रहे जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे सपने सुनहले, उदाहरण कह रहे सपने सुनहले सुनहले मन भाए। सपने सुनहले मन भाए,
यहाँ देखिए सपने में सावड़ और सुनहले में सावड़ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है। जैसे इसमें फिर आ जाता है आपका तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए वृत्यानुप्रास। जैसे शेष महेश गणेश सुरेश जान निरंतर गावे वृत्यानुप्रास। समझ में आई बात? इसके बाद है हमारा छेकानुप्रास। हम देखते हैं छेकानुप्रास किसे कहते हैं। ठीक है, मिटाएं से। छेकानुप्रास की परिभाषा देख रहे हैं हम। छेकानुप्रास आगे मिटा दे रहे हैं इसे। छेकानुप्रास परिभाषा देखते हैं इसकी कि जहां स्वरूप और क्रम से, जहां स्वरूप और क्रम से, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है, वहां छेकानुप्रास होता है। कह रहे हैं जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। क्लियर? देखते हैं उदाहरण। कह रहे हैं रीझ रीझ, रीझ रीझ, रीझ रीझ, रहसी रहसी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, रहसी रहसी, हंसी हंसी। हंसी हंसी उठे। कह रहे सांसें भई, सांसें भई, आंसू आंसू, नई दई नई। यहां देखेंगे, कह रहे हैं जहां स्वरूप और क्रम से, स्वरूप माने सात, स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां जो है छेकानुप्रास होता है। जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, उठे, सांसें भरी आंसू दई नई। स्वरूप और क्रम यानी एक अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो रही है कि यहां रा आया है, फिर यहां भी रा आया, फिर यहां दूसरा आ गया। आगे देखते हैं लाटानुप्रास।
अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। लाटानुप्रास कह रहे हैं, लाटानुप्रास की परिभाषा देखेंगे। कह रहे हैं जहां एक शब्द या खंड, जहां एक शब्द वाक्य खंड की आवृत्ति उसी क्रम में जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय करने पर अन्वय माने तोड़ने पर, अन्वय करने पर भिन्न हो, वहां लाटानुप्रास होता है। वहां लाटानुप्रास होता है। ध्यान देंगे, जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, कि पूरा वाक्य ही दोहरा दिया जाएगा, जहां एक शब्द दोहराया जाए या पूरा वाक्य ही दोहरा दिया जाएगा, वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे हम कहें, उदाहरण, पंकज तो पंकज ही है। कह रहे पंकज तो पंकज ही है। पंकज ही है। कह रहे मृगांक री मृगांक प्यारी। मृगांक प्यारी। दूसरी लाइन है, मिली न तेरे मुख की उपमा। मिली न तेरे मुख की उपमा। मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। देखी वसुधा सारी। यहां ध्यान देंगे, कह रहे पंकज तो पंकज ही है, पंकज दोहराया गया। मृगांक री मृगांक प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की बात है इसमें। देखिए, कह रहे पंकज तो पंकज ही है। पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, पंकज माने स्वच्छ जल में जन्म लेने वाला कमल। लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहेंगे? कमल ही कहेंगे, चाहे वह कीचड़ में जन्म ले, चाहे वह तालाब में जन्म ले, चाहे वह सरोवर में जन्म ले, हम उसे फिर भी क्या कहेंगे? कमल ही कहेंगे। उसी तरीके से मृगांक री मृगांक प्यारी कहा जाता है। एक चंद्रमा को कलंकित चंद्रमा कहा जाता है, लेकिन फिर भी मृगांक री मृगांक प्यारी यानी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, चाहे वह स्वच्छ चंद्रमा हो चाहे कलंकित चंद्रमा हो, हम उसे चंद्रमा ही कहेंगे।
कह रहे हैं मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वह थारी। हे पंकज, हे मृगांक, हम सभी लोग आपके पूरी वसुधा माने सारी पृथ्वी को ढूंढ आए हैं, फिर भी आपके जैसे सुंदर मुख वाला इस संसार में कोई नहीं मिला। तो यहाँ जो है समझाने का तात्पर्य यह है कि जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय करने पर भिन्न हो, यानी एक पंकज माने कमल कीचड़ में, एक पंकज माने स्वच्छ जल में उत्पन्न कमल, लेकिन शब्द या वाक्य खंड दो बार आए और दोनों का अर्थ एक ही हो, वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे हम अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द दुई बार आता है और दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। यहाँ एक शब्द दुई बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जैसे पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र अच्छा है तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पुत्र कपुत्र है, बुरा पुत्र है, फिर भी हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? इसी तरीके से है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की यानी खुशी, लाली माने खुशी, मेरे लाल की, लाल माने बेटे की, यानी खुशी अपने बेटे की देखने में गई। कह रहे जित देखूं तित लाल, मैं जहां जहां देखती हूँ तहां मुझे मेरा बेटा ही नजर आता है। कह रहे लाली देखन मैं चली, मैं अपने बेटे की खुशी देखने के लिए गई और मैं भी उस खुशी में शामिल हो गई, यानी उस खुशी में समा गई। तो यहां भी लाटानुप्रास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनत्यानुप्रास, अगली हेडिंग डालेंगे हम अनत्यानुप्रास। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अनत्यानुप्रास। अगली हेडिंग डालेंगे अनत्यानुप्रास। एक मिनट। अनत्यानुप्रास, देखिए अनत्यानुप्रास वहां होता है, परिभाषा लिखेंगे, जहां एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनत्यानुप्रास होता है, वहां अनत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन, तुलसीदास सीदत निस दिन, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी निठुराई। ध्यान देंगे, कह रहे तुलसीदास सीदत निस दिन,
देखत तुम्हारी निठुराई। देखिए ता वर्ड का उच्चारण स्थान कोई हमें बताए, उच्चारण स्थान पढ़ा दिया गया, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएं कि ता वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनत्यानुप्रास होता है। जैसे ध्यान देंगे, कह रहे हैं हमने बताया है लिरितूल शानाम दंत, लिरि को छोड़ देंगे, यह संस्कृत शब्द है। तावड़ यानी ता, था, दा, धा, ना और ला तथा छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब यहां देखेंगे तुलसी तू दंत है, ला का उच्चारण स्थान दंत है, छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है, दा का उच्चारण स्थान दंत है, फिर छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है। तो क्या हो गया तुलसीदास। फिर देखेंगे छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है, दा का उच्चारण स्थान दंत है, ता का उच्चारण स्थान दंत है, ना का उच्चारण स्थान दंत है, छोटा सा का दंत है, फिर दा का दंत है, ना का दंत है। फिर यहां देखेंगे कह रहे हैं तुलसीदास सीदत निच दिन देखत तुम्हारी निठुराई, कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनत्यानुप्रास होता है। क्लियर। यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं बनते हैं अनत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास से, केवल आपका वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और लाटानुप्रास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपको बताया गया कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं तो आपको पांचों पढ़ना है। ठीक है, अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अगला है श्रुत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा है जब पंक्ति के अंत में तुकांत वर्ण आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जैसे मंगल भवन अमंगलहारी। दूसरी लाइन है द्रौं सुदशरथ अजीर बिहारी। ध्यान देंगे यहां हारी और बिहारी आपस में तुकांत हैं। कह रहे हैं जब पंक्ति के अंत में तुकांत वर्ण आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौं सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ हारी और बिहारी आपस में तुकांत हैं। समझ में आई बात? तुकांत का मतलब समान वर्ण है।